राजस्थान की 16वीं विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी चर्चित चेहरों में से एक हैं। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते रविंद्र सिंह भाटी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पहुंचे। यहीं से उन्होंने बतौर छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। वर्ष 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह भाटी इसी विश्वविद्यालय से इतिहास रचते हुए पहली बार निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। वहीं वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा क्षेत्र से फिर से एक बार इतिहास रचते हुए निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। हमारे एनडीटीवी संवाददाता से बातचीत करते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने कई मुद्दों को लेकर खुलकर बात की। राजस्थान में 16वीं विधानसभा में एक नया युवा चेहरा और चर्चित चेहरा रविंद्र सिंह भाटी जो बाड़मेर के शिव से विधायक बने, जहां से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत करी, वहां जीतने के बाद पहली बार पहुंचे। हमारे साथ में है रविंद्र सिंह भाटी। सर, जीतने के बाद पहली बार विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, गुरुजनों से भी मिले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, और सभी का आशीर्वाद और साथ हमेशा रहा है और आज भी इन सभी का आशीर्वाद की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। विश्वविद्यालय ने मुझे एक लॉन्च पैड दिया, चुनाव लड़ने का एक मौका दिया, छात्र राजनीति के माध्यम से हमें अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ में विश्वविद्यालय के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी हैं और जीवन भर इस विश्वविद्यालय के लिए और तमाम शिक्षण संस्थाओं के लिए जहां कहीं पे भी रविंद्र की जरूरत रहेगी, रविंद्र तैयार रहेगा। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति तक का सफर रहा है और जो पूर्ववर्ती सरकार थी, गहलोत सरकार, उसने छात्र संघ चुनाव को बंद किया, तो क्या इस बार फिर जो है रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएगा? मजबूती से उठाएंगे और छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। मेरे जैसे कई सारे युवा है जो मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोलने का काम छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव करते हैं। तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से ये मांग भी रखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है प्रदेश की सरकार इस मांग को आगे तक लेते हुए छात्र संघ चुनाव के लिए रास्ते खोलेगी। रविंद्र सिंह भाटी जब जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष थे तो राजस्थानी विभाग के बतौर विद्यार्थी भी थे, तो राजस्थानी भाषा को मान्यता और राजभाषा का दर्जा देने का जो मांग उठ रही है, क्या उसको भी रविंद्र सिंह भाटी आगे ले जाएगा? मजबूती से आगे रखेंगे और राजस्थानी भाषा को मैं जहां कहीं पे भी जाता हूं मैं राजस्थानी में बात करता हूं, क्योंकि मुझे मेरी भाषा से प्यार है, प्रेम है, अपनायत है, भाईचारा है। तो इस भाषा के लिए लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ेंगे। बाड़मेर, क्योंकि आप शिव से विधायक आते हैं, बाड़मेर में अधिकांश सुसाइड के मामले काफी देखे जाते हैं, कोटा के बाद में भी, तो उन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? सबसे बड़ी चीज मेंटल हेल्थ है। आदमी जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेंटल हेल्थ पे हम काम करेंगे। हमारे यहाँ पे कई सारे ब्यूरोक्रेट आए, उन सभी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि चौटन क्षेत्र इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं सुसाइड के केसेस आ रहे हैं वो चौटन में आ रहे हैं। चौटन और लगभग सिर्फ आसपास में एडजॉन है और बाड़मेर के अंदर आते हैं। तो आने वाले समय में ये तमाम चीजें हल होगी, निस्तारित होगी, मेंटल हेल्थ पे काम किया जाएगा, इस चीज का विश्वास। क्या ये भी मान सकते हैं कि मैं भावी मंत्री से भी बात कर रहा हूँ इस पर? भैया, मैं अभी तो विधायक हूँ और मुझे जनता ने बनाया है और मैं जनता का सेवक हूँ। मुझे सेवा करनी है। मैंने रामचरितमानस हाथ में लेके कसम खाई है कि भैया मैं जनता के लिए 5 साल तक रात और दिन नहीं करूंगा। वो मजबूती से एक करेंगे और आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता, जो होगा अच्छा होगा। धन्यवाद। ये थे रविंद्र सिंह भाटी जिन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत जिस विश्वविद्यालय से की थी, वहां एक बार फिर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।